हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 के फिजिकल 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 9 नवंबर तक आपके फिजिकल चलने वाले हैं। तो ऐसे में आप लोग जो फिजिकल देने जा रहे हो, आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है, लाखों की भीड़ को आपने कंपीट करके इस स्टेज तक आप पहुंचे हैं। तो जो आप फिजिकल देने जा रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको बाहर करवा सकती हैं और आपकी करी कराई मेहनत पे पानी भी फिरवा सकती हैं। तो क्या है अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल। तो लगभग 11,500 के आसपास मेंबर है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 23 सितंबर से स्टार्ट है, उससे पहले एक छोटी सी अपडेट, बहुत जल्दी हम आपके लिए YouTube पे बेहतरीन क्लास लेके आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए अभी से दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो भैया 23/9 से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं और ये आपके चलने वाले हैं 9/11/24 तक दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे में जब आप फिजिकल देने जा रहे हैं तो 3 चीजें हैं जिसमें आप रिजेक्ट होंगे। पहला क्या होगा जी, आपका पीएसटी पीटी में ही आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है भैया। किसी की रनिंग नहीं लगेगी, किसी की हाइट नहीं है, किसी की चेस्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल जो प्रोसेस है वो तो बाद में है दोस्तों, ठीक है। जो मेडिकल है उसमें आपका क्या होगा कि भैया री मेडिकल मिलेगा, है ना। तो उसमें आपको टाइम मिलेगा, अपील करने का मौका आपको मिलेगा। लेकिन इसके बीच में एक और चीज आती है, वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के दी है। जो आपका एससी एसटी ओबीसी है दोस्तों, ये पहली चीज सेंटर का बना होना चाहिए। दूसरा ये दोस्तों कि लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। लास्ट डेट से पहले, लास्ट डेट ही दोस्तों फॉर्म की क्रूशियल डेट है। तो क्रूशियल डेट से पहले का बना होना चाहिए। पहली चीज सेंटर का होना चाहिए। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए आपके पास लास्ट डेट से पहले का सेंटर का नहीं है, स्टेट का है, तो चलने की संभावना हो सकता है कि आपको टाइम दे दे 1 दिन का 2 दिन का, तो आप वहां पे इस चीज की अपील कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। देखो, मानना ना मानना बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। और आपको बताया कि 105 सेंटर पे फिजिकल चलने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि एक सेंटर पे वो चीज लागू हो रही है, दूसरे पे कुछ और लागू हो रही है। सभी के लिए कॉमन गाइडलाइंस होती है कि ये चीज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर आपका लास्ट डेट से बाद का है तो आपके पास लास्ट डेट से पहले का अगर कोई स्टेट का भी है एससी एसटी, तो वो लेके जरूर जाना, क्योंकि उसी के आधार पे आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर मान लीजिए ये चीज लागू नहीं होती है, कोई बच्चा है जो ओबीसी कैटेगरी का है और उसकी उम्र मान लीजिए अभी 22 साल है। कितनी साल है दोस्तों? 22 साल है। तो इसको देखा जाएगा कि क्या इसके नंबर जनरल कैटेगरी कट ऑफ से ज्यादा है। अगर हां, तो फिर इसको जर्नल में डाल दिया जाएगा, फिर आगे का उसका कंपटीशन जर्नल कैटेगरी में होगा। लेकिन अगर ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 22 साल है, ओबीसी से बिलोंग करता है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, और उसके पास सेंटर का नहीं है, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं हो रही है, लेकिन उम्र उसकी 22 साल है, लेकिन वो चेक करेंगे कि जर्नल की कट ऑफ को पार नहीं कर रहा है, तो उसकी उम्मीदवारी वहीं पे खत्म हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। ऐसा कोई बच्चा जैसे मान लीजिए ओबीसी का है, जिसकी उम्र मान लीजिए 22 साल नहीं है, 23 साल से ज्यादा है, 24 है, 25 है और 26 है, तो इनके पास अगर मान लीजिए आपका सेंटर का नहीं है, तो जर्नल के अकॉर्डिंग तो ये वैसे एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये सीधे बाहर हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा कारण बनने वाला है कि आपके पास क्या एससी एसटी ओबीसी सेंटर का है, अगर है तो क्या क्रूशियल डेट से पहले का है। ये दोनों चीजें आपकी चेक होंगी दोस्तों, और एक्सेप्ट होंगी कि रिजेक्ट होंगी, ये वहां पे डिपेंड करता है उन अधिकारियों पे। हो सकता है कि चल जाए, संभावना यही है कि एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां एसएससी जीडी में जनरली होता है कि भैया देखो बीएसएफ वगैरह में क्या होता है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ, उसमें पहले फिजिकल होता है। अब जैसे मान लीजिए एसएसबी का ही ले लीजिए, तो एसएसबी में क्या होता है, पहले फिजिकल होगा, 12 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इसी प्रकार बीएसएफ 1526 पदों के लिए 8 लाख बच्चे फिजिकल देने जाएंगे।
तो वहां पे रिजेक्शन का परसेंटेज ज्यादा होता है, वहां पे स्ट्रिक्टली ये चीज लागू होती है कि हमें ये चीज चाहिए तो यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे भीड़ को हटाना होता है। भैया 8 लाख 6 लाख 7 लाख बच्चों का फिजिकल करवाना कोई छोटी बात थोड़ी है। लेकिन जीडी में ऐसा होता है कि जीडी लगा लो, दिल्ली पुलिस लगा लो, कि भैया पहले बच्चे ने रिटन एग्जाम पास किया है, काफी भीड़ कम हो चुकी है, अब बच्चा फिजिकल के लिए आ रहा है रिटन एग्जाम पास करने के बाद। तो अभी आप देख रहे हो 3,40,000 के आसपास बच्चे पास हुए हैं, लगभग आप मान के चलिए कि 80 से 90,000 बच्चे अब्सेंट हो जाएंगे, तो लगभग 2,40,000 2.5 लाख के आसपास फिजिकल होगा, और वो भी 105 सेंटर है। तो यहां पे थोड़ा सा पोलाइटली बिहेव होता है, ठीक है दोस्तों, ये चीज लागू होती है, आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ सर ये चीज होती है, ठीक है। तो यहां पे हो सकता है कि आपके पास मान लीजिए लास्ट डेट से पहले का है ही नहीं, मान लीजिए अगर आपके पास सेंटर का है ही नहीं, तो आपको हो सकता है कि वहां पे टाइम मिल जाए कि भैया 2 दिन में हमें 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर हमें देख के जाओ, ऐसा हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, ठीक है भाई। तो आपके पास SC ST OBC अगर सेंटर का लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है, तो आपका जो पुराना है लास्ट डेट से पहले का जो आपके स्टेट का है वो जरूर आपको कैरी करना है। दूसरा, अगर सेंटर का नहीं है तो बनवा के लेके जाइए, ठीक है। ऐसे आप स्पष्ट मना नहीं कर सकते सर मेरे पास तो स्टेट का ही है, बनवा के लेके जाइए, कम से कम लास्ट डेट के बाद का भी होना चाहिए कि हाँ ये सेंटर का है, कि वेरिफिकेशन करते कि हाँ ये चीज सही है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों आपका डोमिसाइल है, ठीक है, दूसरी चीज है आपका डोमिसाइल। अभी आप जानते हैं कि थोड़े दिन पहले जो आसाम के विद्यार्थी है ना, उन्होंने इस बात के लिए प्रोटेस्ट भी किया था कि बहुत सारे बच्चे जो अदर स्टेट के हैं, अभी आपने देखा होगा SSC GD 2025 की जो वैकेंसी आई है उसमें हरियाणा की जो वैकेंसी है दोस्तों, हरियाणा वो तो लगभग कुल मिला के 472 के आसपास ही है, मेल फीमेल दोनों मिला के। जबकि आसाम स्टेट जो दिखने में छोटा सा है, जनसंख्या में भी हरियाणा से काफी पीछे है, उसकी वैकेंसियां 4300 से ज्यादा है भैया। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो हरियाणा, राजस्थान, यूपी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज्यादा रहता है, तो ये बच्चे अप्लाई कर देते हैं अदर स्टेट से, कि आपने गुजरात से अप्लाई कर दिया, आसाम से अप्लाई कर दिया, तो वहां पे दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने डोमिसाइल से रिलेटेड। डोमिसाइल का मतलब होता है भैया रेजिडेंस, कि मैं जी फलाना देश मतलब फलाना स्टेट का फलाना डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूं, डोमिसाइल तभी तो बनता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अदर स्टेट का डोमिसाइल बनवाते हैं, फिर वहां से अप्लाई करते हैं। फिर ये आपको अभी थोड़े दिन पहले बहुत सारे लोगों को नोटिस मिला कि आपने एक ऐसे कैसे कर लिया, वेरीफाई कीजिए, नोटिस मिलता है दोस्तों, ठीक है। और आसाम में विद्यार्थियों ने स्पेशली इस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया है। तो भैया पूरी तरह से बोर्ड जो है अलर्ट है इस चीज को लेकर कि कोई ऐसा केस आए कि जी है तो स्टेट का हरियाणा का और उसने डोमिस अप्लाई कर रखा है आसाम से, ठीक है, तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। आपका पहले तो आपकी उम्मीदवारी है वो रिजेक्ट होगी, आपको भर्ती प्रोसेस से बाहर किया जाएगा, और हो सकता है कि आप पे FIR वगैरह भी हो जाए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं तो कहता हूं अपने स्टेट में अगर 100 वैकेंसी है तो कम से कम वहीं पर सब्र करिए, क्योंकि गलत होने से अच्छा है कंपटीशन ज्यादा हो। अब कोई बच्चा अगर फंस गया वो वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा और आगे चल के भी होगा, हो सकता है कि भैया SSC GD के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी बातें चल जाए, कोई ध्यान ना दे इतना, आगे चल के ऑफलाइन जब ज्वाइनिंग लेटर आता है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उस समय क्या एड्रेस आप दे पाओगे, क्या वहां पे है कोई रहने वाला, तो वो चीज आपको एंश्योर करने की, वो चीज मैं प्रूफ कर पाऊंगा कि हाँ जी मैं आसाम स्टेट में यहां का निवासी हूं और ये मेरे रिलेटिव, तब तो चल जाए। अगर नहीं तो आगे चल के भी आपको दिक्कत होने वाली है, इस बात का ध्यान रखना। ये मत सोचना कि एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पार हो गए तो हर चीज से पार हो जाएंगे, नहीं भैया, जब आप ज्वाइन कर लोगे ना तब भी ये वेरिफिकेशन वगैरह चलती रहती हैं, और ज्वाइनिंग के बाद भी पुलिस वेरिफिकेशन आती है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो 2 चीजें हैं, पहला चीज SC ST OBC, भैया एक बात बताओ, फिजिकल के अलावा बच्चे किस में रिजेक्ट होंगे, वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 100% बच्चे पास हो जाएंगे, नहीं, जो बच्चे रिजेक्ट होंगे वो इन्हीं चीजों को लेकर होंगे कि या तो उनके डॉक्यूमेंट्स, जैसे NCC वगैरह है, तो NCC में तो क्या होगा, नंबर कट लिए जाएंगे। तो जिस बच्चे का नंबर मान लीजिए C सर्टिफिकेट है 3 नंबर मिल रहे हैं, अगर वो उसके पास ऐसी नहीं है
तो 3 नंबर घटा के उसका देखा जाएगा कि ये रिलेटेड अपनी कैटेगरी की कट ऑफ को पार कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो इसको बाहर करो। अब एनसीसी के अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, वो आपका एससी एसटी ओबीसी और आपका डोमिसाइल होगा, जो रिजेक्शन का कारण बनेगा दोस्तों। तो ये चीज अपनी एंश्योर करके जाना कि हाँ ये चीजें मेरी सही है और मैं इस चीज के लिए तैयार हूं। ठीक है दोस्तों, और बहुत जल्दी YouTube पे बेहतरीन क्लास हम आपके लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि क्या आप तैयार हैं एसएससी जीडी के कांस्टेबल के फिजिकल के लिए। और मेडिकल से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो हमने बनाई हुई है काफी साल पहले, तो बार बार उस चीज के लिए वीडियो आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा, नहीं तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।